यहाँ तैयारी हो रही है मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के एक दिन पहले सबसे पहले बनाई जा रही है तिलपट्टी कि तिल के पापड़ कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चीनी डायरेक्ट आपको कढ़ाई में डालनी है, उसको गर्म करना है, उसकी चाशनी करनी है अच्छे से। और इसके बाद जो ये गर्म चाशनी रहती है उसके अंदर आपको डालने हैं तिल, थोड़ा सा कटोरी भर के, जिसके अंदर ये ऐसे हो जाए। और उसके बाद में आपको तेल लगाना है पट्टी पे, और यहाँ पे आपको ये ऐसे थोड़ा सा डो लेके मीन्स इसको थोड़ा सा डाल के और फिर ऐसे बनानी रहती है। तो अगर आप भी घर पे ट्राई करो तो बहुत ही इजीली तिलपट्टी घर पे बन सकती है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किया है कि कैसे बनती है। तो काफ़ी इजी सा प्रोसेस है। तो अब गए हैं कोमल सोनी ऑफिशियल 781। मेरा फोन तो नीचे रखा। अब वो बनाएंगे, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं, कितने हाथ जलते हैं और कितने नहीं जलते हैं। मेरे हाथ ठंडे होंगे, देखते हैं, चलो लेट्स सी। ये भी है मेरी मम्मी कर रही है। ये देखो, ये देखो हाथों की मालिश हो रही है, चंपी चंपी तेल मालिश करा। ओ देखो देखो देखो, जोश में फुल खिलाड़ी मैदान में उतर गया है। देखने तो दो। या तो गेंदबाज बनेगा, धीरे 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 तो पड़े जाते हो, या फिर वो बल्लाइज बनेगा। नहीं, बस बड़ा मोटा सा लग रहा है मेरे को ये। इसको पतला मैं कर दूंगी आपकी तरह। ओके, ये बन गया बन गया। खाल लगे दे रख से बोली। एक ही बार में बनाया गोल पापड़ कोमल सोनी 781 ने। और देखो 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 देखो, जोश आ गया दीदी में, जोश आ गया। दीदी दीदी वेलन टूट जाएगी। दीदी का वेलन घाट है, नहीं टूटे। अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। तुमने तो ऐसा सोचा न था, हम इतना गोल पापड़ बनाएंगे। ओ वाओ, कितना गोल बनाएंगे मुंडे के जैसे। रोज रोटी बनाने का नतीजा गरम गरम रोटी। अब देखते हैं दूसरा मम्मी आई है। लेट्स सी कंटिन्यू। जय हो। कहीं से भी पतला नहीं, मोटा नहीं रखना ना। हमारे पहले पापड़ की सुंदरता को देखते हुए दूसरा भी कर दिया। ये देखा देखा हो गया। ये फिदा हो गया। ये हमारे मोबाइल पे फिदा हो गया। ये तो छीदा हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ तोड़ के खाएंगे वैसे। बस आ गए अपनी अपनी पीस गणा। ये रहा खूब है मम्मी जी, पेट भर जाएगा आराम से। 4 पापड़ बनाए तो 4 पापड़ और 10 खाने वाले और बोते। एक ने खा लो जो मोटिया खाओ। खा लूंगी मैं तो, बना दो, एक क्या 2 खा लूंगी। ला शक्कर और ना पड़ो, भगवान को भोग लगाते हैं। शक्कर और ना पड़ो। अभी हमारे भगवान के भोग। तो तिल के पापड़ बनाने के बाद अब तैयारी हो रही है तिल के लड्डू बनाने के लिए। उससे पहले सबसे पहले तिल्ली सेकते हैं, फिर इसके अंदर गुड़ मिला देते हैं, फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और फिर इसके लड्डू बना देते हैं। और यहाँ तैयारी हो रही है खिचड़ा बनाने की, जो कि गेहूं को अच्छे से खांड के मीन्स ओखली में रख के ऐसे कूटते हैं जिससे सारे छिलके निकल जाते हैं और ये बिना छिलके के गेहूं हो जाते हैं। और फिर इसको हम पहले से बॉईल करके रात को रख देते हैं अच्छे से, ताकि सुबह दूध मिला के अच्छे से बॉईल करके इसकी खीर टाइप में खिचड़ा बन जाए। तो ये जो तिल ठंडे हो गए हैं गुड़ मिला के, इसके मैं अब लड्डू बना रही हूँ। बिकॉज़ ये अब बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो लड्डू ठंडा करके फिर हल्के हाथ से बनाने पड़ते हैं। अगर आप टाइट हाथ से बनाओगे तो लड्डू कड़क हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से तिल्ली के गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी चाहिए जितनी। तो ये 9 बजे खाने की तैयारी करते हुए, आज मकर संक्रांति, इसलिए आज हम बनाएंगे खिचड़ा। कल तिल के लड्डू और तिल की पापड़ी की तो बना दी थी, अब हम खिचड़ा बनाएंगे जो कि गेहूं वगैरह का बनता है। और उसके बाद में मैं, रानू और रिंकू
हम सोच रहे हैं कि हम पतंग उड़ाएंगे, देखते हैं तीनों में से किसकी पतंग उड़ती है। अभी तो पता नहीं पतंग लाएंगे नहीं लाएंगे, कुछ पता नहीं है। पर मैंने है ना कल पहली नहीं, मैंने पहले भी बनाए तिल के पापड़, कल भी बनाए थे और तिल के लड्डू भी बनाए थे। आजा, क्या है दिखा ना उसको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गेहूं को बॉईल करके रखते हैं, तो अब मॉर्निंग में ये अच्छे से फूल गए हैं, थोड़े से अच्छे से बॉईल भी हो गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम दूध मिला देंगे। बहुत इतना दूध क्या कर रहा हूँ? क्या कर रही है? ये खिचड़ा बन रहा है आज मकर संक्रांति। ओके, तो आज हमारे यहाँ बन रहा है मीठा खिचड़ा। संक्रांत पे हमारे यहाँ बनाते हैं गेहूं के जो वो गेहूं होते हैं उनको मतलब अच्छे से कूटते, उनके छिलके उतारते हैं और उसको फिर उबाल के और फिर दूध में बनाते हैं। तो रात को हमने उबाल दिए थे, पर अभी इसकी खीर जैसी बनेगी। फिर इसमें हम डालेंगे गाढ़ा सा दूध बनाए, बहुत, इसका अपने आप ही हो जाएगा गाढ़ा। और इसमें काजू बादाम जो भी होते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़ा सा चरका भी बनाएंगे। हाँ, चरके में चरके जैसे के लिए खिचड़ी अलग बनाते से हैं जैसे। निकाला हुआ है। नहीं, ये तो गुड़ का बनाएंगे। अच्छा, ये गुड़ का है। मांगने आएंगे जिनको गुड़ का बना के देंगे। ओके, और बस, और खिचड़ी विचड़ी बनेगी, इतना सा है। तो ये चरके खिचड़ी की तैयारी हो रही है। इसमें मैंने ज़ीरा और राई, हरी मिर्ची और प्याज डाले हैं, लहसुन नहीं डाले, वो लहसुन इसमें अच्छे नहीं लगते। सो उसके बाद में मटर और आलू मिक्स किए हैं इसमें, ताकि अच्छा टेस्ट आए। मिर्ची आपके अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं, हल्दी और नमक ये सारा, और कोई गरम मसाला भी ऐड नहीं किया है। तो ये जैसे ही अच्छे से मतलब थोड़े से पक जाएं, उसके बाद में आपको इसके अंदर खिचड़ा मिलाना है। मींस जो बॉईल करके रखे थे गेहूँ, आपको वो इसमें ऐड करनी है। तो कुछ इस तरह से चरका खिचड़ा बनाया जाता है। मम्मी जी मिर्ची अच्छी डालू है? हाँ, नहीं तो चरका नहीं होगा। हरी मिर्चा हेली डाल दो। हरी मिर्ची तो मैंने डाल दी, हरी मिर्ची चरकी बहुत है। हाँ, हेली डाल दो तो लाल मिर्चा कम ला दो। ठीक है, नमक डाल दिया। तो बन गया है खिचड़ा और अब बस चीनी मिलानी बाकी है। लास्ट प्रोसेसिंग। हाँ, हो भगवान के भोग लगाना है। अब छाना करके फिर ये भोग लगाएंगे, फिर सब खाना खाएंगे। ये ऐसा बस होता है। अरे वो तो ठीक है, इसका हलवा भी देख लेते हैं। चरका वाला। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये है मीठा खींच, ये नहीं चरका चरका खींच, मीठा तो तीखा खींच। तो दिखने में कैसा लग रहा है ये बताओ आप तो। भूख लग रही है मेरे को तो बस बहुत ही जल्दी खाना तैयार होने वाला है और ये खिचड़ा भी तैयार हो जाएगा। मीठा चरका गुड़ का, फिर रोटी सब्जी सब तैयार है। बस अब हम पतंग उड़ाने के लिए बेताब हैं। बस अब हमारा काम करके आप मेरे को मैं तो अब ये हमारी गई है भगवान के भोग के लिए, धूप लगाई जाएगी। धुआं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये छाना अच्छे से हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, ये ऐसे भगवान के भोग लगाया जाता। वाह, मस्त बना है। आ जाओ। कैसा ये बनाया है कोमल सोनी ने, कोमल मेरी बड़ी भाभी ने, मेरी बड़ी भाभी ने। वही रिकॉर्ड करी इसलिए उनको थोड़ा दर्द हुआ कि मैंने कोमल सोनी क्यों बोला, और बना बहुत अच्छा है। अच्छा ना। हाँ, खिचड़ा वो मीठा वाला कैसा था? मीठा वाला भी बहुत मस्त है। उसमें इलायची वगैरह डालू या रहने दूँ? नहीं, अच्छा है। चलो वैसे फिर ठीक खुशबू है। आ रही है उसमें।
तो अब हुए हैं काम से फ्री, अप्रॉक्स 1:30 बज गए हैं लगभग। मुझे आज अकेले काम करना पड़ रहा है। मेरे साथ में मेरे सासू जी ने करवाया है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। अब हम उड़ाएंगे पतंग। यार बहुत ठंड है, पता है इतनी ठंड है, और मेरे ठंड में ना पूरा अंगूठा कट गया ये इधर से। तो मैं जस्ट हुई हूँ काम से फ्री और मैं सोच रही हूँ इन लोगों को गेम खिलाने के लिए। तो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से नींबू और चम्मच, और उनके साथ में मतलब मैं खुद भी खेलूँगी। तो मतलब बहुत सारे गेम्स हम आज खेलने वाले हैं। मैं जितना सोच रही हूँ कि हाँ होप सो आज का दिन इनके सबके लिए अच्छा हो, और मैं नई नई गेम्स इनको खिलाऊँ। तो कौन जीता है कौन हारता है ये भी देखते हैं, और कितना मज़ा आता है वो भी। अरे हवा ही नहीं चल रही। चश्मा लगा मैं आपको उड़ा कर दे दूँ क्या? नहीं हम खुद उड़ाएंगे। हमारी देखो ये रन हवाई में तो आई। डोरा उठ जा मुझे। आपको डोरा कटे राउंड सबका डोरा तो दे। ये रे डोरा जमीन पे। चश्मा तो मैंने लगा लिया है, पतंग उड़ा सकूं तो। चंदू तो मेरी बराबर लेना। छोटी है पतंग मेरी, उड़ जाएगी। ओ भाई मेरी पतंग का तो चक्कर आ गया, गिर गई थी। मेरी पतंग फट गई चंदू, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। एक बार मेरी बना दो। राम दीदी की पतंग उड़ गई है। कौन बाबू को नहीं उड़ी। राम दीदी की नीचे पतंग का एक्सीडेंट हो गया है। हवा बंद। राम दीदी की पतंग का एक्सीडेंट हो गया है। हवा बंद हो गई थी इसलिए नीचे आ गई पतंग को तुरंत करके। अरे मेरी पतंग फट गई, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखना एक बार, देखा ना, ये देख। इसने खुद की तो पतंग बना ली थी, खुद ये पतंग तैयार कर ली थी। अब ये क्या कह रहे, मेरे को तो पतंग मतलब ये बांध के दे देंगे। रानू दीदी आओ तो रानू दीदी। अच्छा ये अब बांध के दे तू पतंग, यही बांध के देगा आज हमारे। रुक रही नहीं। ये हम पतंग उड़ाएंगे, ये उड़ा बेटे चुपचाप सब। ये हम पतंग उड़ाने आए थे, हमारे चैलेंज की सबकी वाट इस कानून ने लगा दी है। ये रहे रवीना सोनी, जिन्होंने खूब कोशिश की, दिन रात एक करके पतंग उड़ाने की कोशिश की, पर नहीं उड़ी पतंग। वो रहा छोटा डॉन, जिसने हम सब की पतंग और गोगल्स को रख दिया है ज़मीन पे। ये बैठ गई हैं लाइफ पे, मैं तो सो गई ज़मीन पे, कोई नहीं चलेगा। तो जैसा कि सोचा था कि पतंग उड़ाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं हुआ। मेरे नींबू ज़मीन पे घूम रहे हैं, कानू भी था, कानू ने एक गॉगल भी तोड़ दिया है, और भी मतलब मिक्स फिक्स हो गया। ऐसे ही पतंगे घूम रही है, धागा घूम रहा है, हवा भी नहीं आ रही है। तो मैं तो सो गई थी यहीं पे ज़मीन पे, थक गई। तो यहीं पे हम ऐसे मतलब सेलिब्रेट ही ऐसे ही करते हैं मकर संक्रांति, और क्या।